हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि अभी सभी बच्चों का जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका करंट स्टेटस अपडेट हो चुका है और कुछ बच्चों का अपडेट हुआ है लेकिन गलत डायरेक्शन में हुआ है। इसका मतलब पूरी तरीके से करेक्शन वहां पर नहीं हो पाया था। ठीक है, अभी एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूँ। आज भी काफी बच्चों का जो करंट स्टेटस है वो अपडेट हुआ है। कौन-कौन से बच्चों का करंट स्टेटस अब तक अपडेट हो चुका है और स्टिल कौन-कौन से बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जिनका करंट स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग वाले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या वहाँ जाना वर्थ इट है या फिर नहीं है? ठीक है, किस तरीके से अब हमको ये सारा प्रोसेस करना होगा, तो उसके रिगार्डिंग ये छोटा-सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है? लास्ट तक इसको देख लेना एक बार, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक यहाँ से बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक करंट स्टेटस आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस। ये प्रॉब्लम तो आपका लगभग सही हो गया था 6 फरवरी को ही। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो उसी टाइम पर ही सही हो गया था। देन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला था वो था ये एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये वाला प्रॉब्लम बच्चों का ठीक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और अगर जो अभी हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो आज के दिन काफी बच्चों का ये वाला करंट स्टेटस, पर्टिकुलर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड वाला, ये करंट स्टेटस आज फिक्स हो चुका है। ठीक है, अगर आप भी ऐसे हो कि जिनका करंट स्टेटस यहाँ पर अभी तक ये वाला अपडेट नहीं हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, ताकि हमें यहाँ पर आइडिया लग सके कि स्टिल अभी भी कितने बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जिनका ये वाला करंट स्टेटस, पर्टिकुलरली एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम अभी तक सही नहीं हुआ है। वो जरूर से कमेंट करेंगे ताकि इसके रिगार्डिंग फिर हम आगे थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर ले सकें। अभी तक मुझे जितना पता चल रहा है, आज काफी बच्चों का मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम सही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, या फिर जो भी आपका था विद रेवेन्यू डेटाबेस, ये वाला प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आपका फिक्स हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा और कौन-कौन से प्रॉब्लम यहाँ पर सही हुए हैं और कौन-कौन से प्रॉब्लम अभी भी सही होना बचा हुआ है। ठीक है, सस्पेक्ट एज वाला प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। ये कब तक होगा, कैसे होगा, बिल्कुल बता रहा हूँगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरीके से अब सही हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जस्ट आपका ये सस्पेक्ट एज वाला प्रॉब्लम बचा हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग अभी थोड़ा सा आपको और यहाँ पर परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और हम नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय, ये वाला प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, लेकिन अभी जो ये मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट, ये प्रॉब्लम अभी बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट वाला प्रॉब्लम स्टिल अभी भी बचा हुआ है। इसके रिगार्डिंग मैंने पर्टिकुलर एक बच्चे को समाज कल्याण विभाग भेजा था आज भी, तो वहां से जो रेस्पॉन्स मिला है वो ये है कि उनके पास अभी तक जो भी कॉलेज की तरफ से या जिसमें जहां से भी उनके पास डेटा आता होगा, वो डेटा अभी समाज कल्याण विभाग के पास नहीं आया है सस्पेक्ट वाले बच्चों का। ठीक है, अब वो कब तक आएगा, इसके रिगार्डिंग उन्होंने जो बात बोली है वो ये है, जब तक आप लोगों का ये वाला प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, जिस दिन आपका ये वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा, उस दिन से जो भी है लाइक उस दिन डेटा कंप्लीट तरीके से समाज कल्याण विभाग के पास आ जाएगा। अभी के लिए वो मना कर रहे हैं, तो अभी आपको जाना वहां पर वर्थ इट नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको संडे को तो बिल्कुल ही नहीं जाना, वैसे भी ऑफ रहेगा। मंडे को हम जरूर से सोचेंगे इसके बारे में कि जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, मंडे को 100% हम इस बारे में अपना विचार रखेंगे और मन बनाएंगे लाइक वहां पर जाना चाहिए या फिर नहीं। अभी मैंने एक दो समाज कल्याण विभाग बच्चों को भेजा हुआ है, इसके अलावा कल तक और उनका भी अपडेट मेरे पास आ जाएगा, लाइक क्या क्या वहां पर हुआ है वो सारी चीजें। इसके अलावा हम लखनऊ विभाग से भी बात करेंगे, जो भी वहां पर समाज कल्याण विभाग है, और वो आप लोगों को भी टोल फ्री नंबर उनका मिल जाता है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से, वहां पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, ये आप मान लीजिए, ये आप लोगों के लिए बेस्ट और गुड न्यूज है कि करंट स्टेटस अभी भी जो भी है लाइक अपडेट हो रहे हैं। इसी के चलते हुए आपका यहाँ पर अभी काम नहीं हो पा रहा है और तभी आपका ये पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप लोग आकर देखोगे तो ये प्रॉब्लम जरूर से आपका फिक्स हो जाएगा। रही बात इन बच्चों की जिनका करंट स्टेटस ऑलरेडी पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, तो इनको भी अभी तब तक वेट करना रहेगा जब तक आपका ये रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस शो कर रहा है। जब तक ये रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस यहाँ से नहीं हट जाता है, तब तक देखिए यहाँ पर कुछ भी आपको समझ में आना मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये वाला प्रॉब्लम आपका तब वेरीफाई होगा, पहले आपका पीएफएमएस के थ्रू आपका बैंक वेरीफाइड होना कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं है कि पीएफएमएस से आप लोग जाकर के वेरीफाई करा दो तो ये वेरीफाई हो जाएगा, नहीं।
पीएफएमएस का जितना भी डेटा है वो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर डाला जाता है। अब वो अभी किसी भी बच्चे का, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आते हैं उसमें, तो पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चों का अभी रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस सही नहीं हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों का जरूर से यहाँ पर अमाउंट जनरेट होने लगा है, जो भी बीए वगैरह के हैं या एमबीए, इस तरीके से कुछ बच्चे हैं जिनका 3000 4000 ऐसा कुछ अमाउंट शो होने लगा है पीएफएमएस पर। लेकिन स्टिल यहाँ अभी भी वो पेंडिंग में है, पीएफएमएस रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। तो जब तक ये प्रॉब्लम सही नहीं होगा वो पैसा वहां पर एज इट इज शो करता रहेगा, स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो जब तक आपका ये वाला अपडेट नहीं हो रहा, अभी अपडेट होगा कब से, मेन क्वेश्चन ये है। तो मंडे से काफी हद तक चांसेस है, मैक्सिमम चांस है कि मंडे से आप लोगों का ये वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी अकाउंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, वेरिफिकेशन आपका जो भी ये अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस है, ये सबसे पहले आपका स्टेटस जो भी है अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है आपके लिए, या तो डीबीटी वाला प्रॉब्लम आएगा या फिर आपके लिए यूआईडी वाला प्रॉब्लम आएगा। सिर्फ ये दो प्रॉब्लम देखे जाते हैं जितने भी मैक्सिमम केस में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन भी सिंपल है, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है। बैंक जाकर के इस प्रॉब्लम को आप फिक्स करा लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी हाँ, अभी बात कर ले हम, ये जो सत्यापित नहीं किया गया है ये अभी आपका आएगा। कब तक आएगा इसके लिए अभी आपको वेट करना रहेगा, जब तक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के थ्रू ये जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, ये आपका वेरीफाई नहीं हो जाता है, तब तक ये डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित नहीं होता है। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित तब होगा, आप ये मान सकते हो कि जो ये पॉइंट नंबर 4 है, बैंक अकाउंट डिटेल, सारी डिटेल्स आपकी एक बार वेरीफाई हो जाएंगी, उसके बाद आपका जो भी है ये डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित कर दिया जाएगा। और जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित किया जाता है उसी टाइम पर एक्शन लिया जाता है। अब आपका ये ब्लॉक होगा, रिजेक्ट होगा या वेरीफाइड होगा, उसी के बेस पर ये सारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, बाकी ऐसे बच्चे जितने भी हैं जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बट नॉट फर्दर एक्शन टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन, ऐसे बच्चों का कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए, जितने भी बच्चे थे, अभी आपको लाइक उम्मीद लग रही हो इस तरीके की, तो वो अपने मन से बिल्कुल प्लीज निकाल दीजिए। ऐसे बच्चों का जो भी स्टेटस है एज इट इज यहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर, सॉरी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, बैंक की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, ना ही यहाँ पर आप पीएफएमएस आपका इन्वॉल्व है, जहां से आपकी जितनी भी डीबीटी वाली ट्रांजेक्शन होकर आती हैं। तो जब किसी भी लाइक यहाँ पर किसी का मीडियम का कोई रोल है ही नहीं, तो फिर किस तरीके से आपका जो भी है यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट वो कैसे आएगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगर जो आप लोगों ने टाइम रहते हुए बाद में इसको दोबारा से फॉरवर्ड करा दिया हो, रिसीव्ड होता है, रिसीव के बाद वेरीफाइड होता है, तो अब कब वो वेरीफाई होगा, कब वो फॉरवर्ड होगा, तो अब ये हो पाना मुश्किल है। जितने भी बच्चों का है, प्लीज आप अपने मन से थोड़ा सा अपने साइड में ये चीज रखिए कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप बिल्कुल मन बनाकर रख सकते हो। ठीक है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम अभी बना हुआ, लेकिन ये कब तक सही होगा, ये आपको कल संडे को लगभग काफी बच्चों का ये सही होते हुए दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि आज के दिन के लिए मैंने क्या बोला था कि सैटरडे को जितना भी मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम है आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को एक साइड से वेरीफाई किया जाता है, ये देखा जाता है कि आपका प्रॉब्लम किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। पहले इन्होंने क्या किया था, जितना भी फॉरवर्डेड वाला प्रॉब्लम था उसको रिमूव किया था, फिर इन्होंने क्या किया था, जितने भी बच्चों का यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लाइक वो 10th का रोल नंबर वाला जो प्रॉब्लम आता है यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाला, उसको रिमूव किया गया। अभी आज के दिन आपको देखने को मिला होगा जितने भी मार्क्स मिसमैच और एनरोलमेंट वाला प्रॉब्लम था उसको भी काफी हद तक आज सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन आप अगर उनमें से हो जिनका अभी तक ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो जरूर से कमेंट में बताना, इसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे डिसीजन ले रहे होंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली आज ये काफी बच्चों का फिक्स हुआ है। ठीक है, मेरे पास भर भर के मैसेज आ रहे थे, तो अभी कुछ बच्चे बचे हुए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वालों के लिए मैं बता दूं यहाँ पर क्लियर, अगर आपने करेक्शन कराया था उस टाइम पर, आपने अपने बहन या भाई का जो भी फाइनल प्रिंट आउट है, पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट आपने दिया है, तो जरूर से आपका इस पे जो भी है सही होकर के ये आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एक चीज लास्ट में मैं आपको बताता हुआ चलूं, तो जितने भी बच्चों का लाइक लग रहा है कि अब सब कुछ ही खराब होता हुआ चल रहा है, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्या प्रोसेस है, क्या कॉलेज इसमें हमारी हेल्प करेगा नहीं करेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, समाज कल्याण विभाग अभी आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं तो उनको वहां पर फिक्स किया जा सकता है, उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से हम बात करें तो समाज कल्याण विभाग के पास आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, एग्जैक्टली क्या आपका प्रॉब्लम है, जो स्क्रूटनी अभी चल ही रहा है। जब तक स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, तब तक समाज कल्याण विभाग के पास डेटा नहीं आता है। जैसे ही स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि 18 फेब को हो जाना चाहिए था, 18 फरवरी को लास्ट डेट था स्क्रूटनी का,
लेकिन अभी वो चल रहा है, आप लोग देख रहे हो उसका जो भी लाइक एग्ज़ाम्पल है कि आपके डेली बेसिस पर जो भी है अपडेट आ रहा है। तो ये एक बार हो जाएगा, उसके बाद समाज कल्याण विभाग के पास आपका फाइनल डेटा आएगा और उस डेटा के बेस पे हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ैक्टली अब इसमें कुछ भी हमें सॉल्यूशन मिल पाएगा या नहीं, या फिर ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी समाज कल्याण विभाग के पास आपका डेटा फिर से आएगा और समाज कल्याण विभाग से आपके डेटा को वेरीफाई या रिजेक्ट जो भी किया जाना है, क्योंकि वहीं पर ही वो जो भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप वेलफेयर ऑफिसर जो भी बैठते हैं, वो वहीं पर ही बैठते हैं, जो भी आपका समाज कल्याण विभाग होगा, ठीक है? किसी का राजीव भवन में होगा, किसी का पता नहीं अलग-अलग भवन बने रहते हैं, तो वहाँ जाकर के फिर यहाँ पर थोड़ा-सा हम इसको सॉल्व करा सकते हैं। और जिन बच्चों का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी प्रॉब्लम शो कर रहा है, उनके लिए तो मैंने बोला हुआ है कि आपको तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, हर हाल में आप अपने की जो भी है डंका की चोट पर उसको सही करा लोगे, ठीक है? तो किसी भी तरीके से आपको परेशान होना नहीं है, स्टिल अभी भी जो भी स्टेटस है वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल तक का और वेट करते हैं और इवन कल शाम को, आज हम लाइव नहीं आएँगे, प्लीज़ आप वेट मत करना, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। 8 से 10 मिनट का वीडियो जो भी आप लोग इसको देख लेना, ठीक है? फिर हम लोग कल रात को लगभग 8 से 9 या 9 से 10 के बीच में कहीं न कहीं हम लोग लाइव सेशन के थ्रू जुड़ रहे होंगे और वहाँ पर इन डिटेल हम बात करेंगे कि एग्ज़ैक्टली अब हमें मंडे को क्या करना है, क्या समाज कल्याण विभाग से कुछ कराना है, कॉलेज से कुछ कराना है, खुद कुछ करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फाइनल स्कॉलरशिप कब तक आएगा वो मैंने आपको बता रखा है, 10 मार्च से 20 मार्च तक स्कॉलरशिप आना तय है। 5 मार्च को आपका डेटा लॉक कर दिया जाएगा, 5 मार्च से पहले-पहले ही सारी चीज़ें हमको करनी रहेंगी। आई होप आप लोगों को ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, चाहे छोटी इन्फॉर्मेशन लेकिन काफ़ी काम की लगी होगी यहाँ पर। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आएगा जिन्होंने थोड़ा भी मेहनत करके लाइक चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है? बाकी मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।